एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुषा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सुपर यूज़फुल वीडियो। सो अगर आप एक ब्राइड टू बी है सो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो आपको जस्ट क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठ जाना है। मैं आपके साथ जो भी पॉइंट्स आज शेयर करने वाली हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलना। तो इससे क्या होगा ना, आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं और आपको रीचेक करने में भी ईजी रहेगा। ओके, और अगर मैं कोई भी पॉइंट भूल रही होंगी सो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। आज मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने सारे नोट करके रख लिए हैं सो दैट मैं भी कुछ भूलूँ ना। मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ आज, और अगर मैं कोई भूल जाऊँगी या फिर मुझे कुछ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बेसिक है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो। हमारी बॉडी ना 75% वाटर से बनी होती है। ओके, तो हमारी बॉडी में ना पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हमें पानी अच्छे से पीते रहना चाहिए। और स्पेशली अगर आपकी शादी आ रही है तो आप पानी को बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। पानी आप जितना ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोई लगती है। बिकॉज अगर हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड है, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, तो वो चीज़ फेस में निखर के आता है। स्किन में हमारी जो है हेल्दी लगती है, ग्लोई लगती है। ये तो हम सबको पता है। दूसरा, शीट मास्क। आप जितना हो सके शीट मास्क यूज़ करना स्टार्ट कर। तो अगर आपकी स्किन को शीट मास्क सूट करता है तो, बिकॉज शीट मास्क में ना इतना अच्छा हाइड्रेशन होता है। अगर आप ना रेगुलरली शीट मास्क यूज़ करोगे तो आपकी स्किन एकदम सप्पल सी, एकदम हाइड्रेटेड सी हो जाएगी। तो जितना हो सके आप पानी पियो, जितना हो सके फ्रूट्स को अपने मतलब लाइक फूड में मतलब खाओ। जितना हो सके आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दो। आप जितना फ्रूट्स खाओगे उसके विटामिन्स आपको मिलेंगे, तो उससे हमारी जो स्किन है वो एकदम हेल्दी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। आप जितना हो सके ना मेकअप से ज़्यादा अपने खाने पे फोकस करो। मेकअप तो चलो अलग चीज़ है, अगर आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप अच्छे से खाओगे पियोगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी तो उससे मेकअप और निखर के आता है और ज़्यादा ग्लोई लगता है। हर चीज़ बस मेकअप ही नहीं सही कर सकता। अगर हमारी स्किन एकदम ब्रेकआउट कर रही होगी, मतलब मैं पिंपल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हमारी जो स्किन है ना वो अच्छे से लाइक हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, तो अगर आप उसमें मेकअप भी करोगे ना तो बहुत फटा फटा सा लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए अपनी स्किन को अंदर से आपको कैसे ग्लोई दिखाना है आप उस पर फोकस करो। ढेर सारा पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, शीट मास्क यूज़ करो। मैं सच्ची बता रही हूँ, शीट मास्क में जो इतना अच्छा हाइड्रेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हर अल्टरनेट डेज पे शुरू कर दो यूज़ करना, या फिर आप ना वीक में 2 बार 3 बार तो यूज़ कर ही लो अगर आपको सूट करता है तो। अदरवाइज़ क्ले मास्क सूट करते हो तो क्ले मास्क करो। मतलब अपने स्किन को ना अच्छे से क्लीन रखो, हाइड्रेटेड रखो। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि अपनी शादी से पहले आप कोई भी टाइप का नया ट्रीटमेंट या फेशियल बिल्कुल भी मत करवाना। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। अगर शादी पास आ रही है तो कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट या फेशियल कुछ नया मत ट्राई करवाना। कोई आप पार्लर में जाके प्री ब्राइडल पैकेजेस जो होते हैं वो मत लेना। बिकॉज उसमें क्या होता है ना, अलग अलग टाइप की ब्रांड्स यूज़ होती है। आपको नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ सूट करेगा क्या नहीं करेगा। व्हाट इफ़ अगर आपको नहीं सूट किया कोई प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे? आपका तो बिग डे ख़राब हो जाएगा ना, आपको तो सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया ना। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप जो इतने सालों से फेशियल कराते आ रहे हो या फिर जिस भी टाइप की आप वैक्सिंग कराते आ रहे हो, आप वही करो अपने शादी के लिए। जब आप पार्लर में जाओगे उनको बताओगे कि मेरा बिग डे है, मेरी शादी आ रही है, मेरा ये आ रहा है, तो वो लोग आपको काफ़ी चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप ये नया फेशियल आया है इसको ट्राई करा लो, ये नया ट्रीटमेंट है इसको करा लो। बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये सब, बिकॉज नहीं सूट किया तब हम क्या करेंगे? हमारा तो बिग डे रुइन हो जाएगा, राइट? आपका शादी अगर पास है तो मत करवाना। अगर शादी में काफ़ी टाइम है तब आप अपनी रिसर्च करो पहले, कि आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर लो, हर जगह से चेक कर लो कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको लगता है तब आप करवाने का सोच भी सकते हो, अगर शादी में काफ़ी टाइम है तो। बट अगर शादी पास है तो बिल्कुल मत करो। नहीं सूट किया तो आप क्या करोगे? और सेकेंडली, प्री ब्राइडल पैकेजेस आप बिल्कुल मत लेना। बिकॉज उसमें ना सच्ची बता रही हूँ 80% चीज़ें जो होती हैं ना वो फालतू की होती हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, क्या चीज़ करवाना चाहिए। आप अपना जो है ना थोड़ा दिमाग लगा के खुद सोचना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जैसे मैं जो भी वैक्सीन कराती आ रही हूँ मुझे वही करवाना है। आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर लोगे, वो वैक्सीन नहीं सूट करी, यहाँ पे बर्न हो गया या फिर कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप क्या करोगे? करेक्ट। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, शादी से पहले कोई भी नया ट्रीटमेंट फेशियल मत करवाइएगा। ओके।
थर्ड पॉइंट होने वाला है अपने ट्रस्टवर्दी स्किन केयर पे फोकस करिए। आपके जो भी ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स हों, आपके जो ट्रस्टवर्दी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो, लाइक जो भी आपको लगता है कि सबसे बेस्ट मेरे लिए ये सूट करता है फेस वॉश, सबसे बेस्ट टोनर मुझे ये वाला सूट करता है, सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र मुझे ये सूट करता है, वही स्किन केयर आप यूज़ करना। कोई भी नया प्रोडक्ट या नया ब्रांड या नया इंग्रेडिएंट मत ट्राई करिएगा। अदरवाइज़ वही चीज़ जैसे मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया, अगर नहीं सूट किया तो फिर आपके वापस से ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, फिर उसको हील होने में ना बहुत टाइम लग जाता है। एक छोटी सी चीज़ भी गड़बड़ हो गई ना तो उसको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स आपको पता हो कि 100% आपके लिए वर्क करते हैं, हमेशा से आप उनको यूज़ करते आए हो, आप उसी पे फोकस करो, उसी को हमें सुबह भी करो, रात में भी करो, अच्छे से दोनों टाइम CTM करो। और सुबह सनस्क्रीन बिल्कुल मत भूलिएगा, दोनों टाइम अच्छे से CTM करना है, सुबह सनस्क्रीन लगानी है CTM के बाद। और स्किन केयर पे अच्छे से फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, कोई नया प्रोडक्ट मत ट्राई करिए। वंस इन अ वीक आपको क्ले मास्क भी यूज़ करना है, शीट मास्क आपको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है या फिर हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी शेप में आ जाएगी और फोटोज़ में अच्छा दिखना किसको नहीं पसंद होता है, करेक्ट। और दूसरा क्या होगा कि आपका जो स्टैमिना है वो भी बढ़ जाएगा। हमारी जो लाइफस्टाइल होती है ना वो बहुत ही अनहेल्दी होती है, करेक्ट। और शादी के टाइम में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा घर में लोग होते हैं तो बहुत ही क्योस हो जाता है। प्लस इतना हमारी शादी है, इतनी खुशी होती है, इतना डांस होता है, इतना काम होता है, इतनी चीज़ें होती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ब्राइड्स बीमार पड़ जाती हैं या फिर आपकी सांस फूलने लगेगी, आप थक जाओगे डांस करते करते। आप समझ रहे हो ना। अगर आपका स्टैमिना अच्छा होगा तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा कि आपका स्टैमिना जब अच्छा रहेगा ना तो अगर आपके ऊपर काम भी पड़ेगा तो भी आप थकोगे नहीं। आपकी शादी है, आपको लास्ट मोमेंट तक एंजॉय करना है, एकदम आपको एंजॉय करना है। आपकी शादी है, लाइफ में एक बार होती है शादी, तो आप सोचो कितना आप एंजॉय कर रहे होगे, डांस कर रहे होगे, कितना काम होगा, इतने लोग आए रहते हैं। तो इसलिए आपको अपने स्टैमिना पे भी फोकस करना है कि उस टाइम पे आप थको नहीं, आपकी सांस नहीं फूले। इसलिए आप अभी से स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आपको वेडिंग शॉपिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब भी आप कभी अपनी ब्राइडल शॉपिंग के लिए जाना ना, उनको कभी भी, शॉप्स वालों को कभी भी अपने एग्जैक्ट वेडिंग डेट मत बताना। हमेशा आप अपना 1 महीने पहले की डेट बताना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 15 नवंबर की शादी है तो आप 15 अक्टूबर की डेट बताना। उससे क्या होगा कि आपकी जो आउटफिट है आपको 1 महीना पहले मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छे से चेक करना हो कि कैसी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम हो उसको अल्टर कराने का या फिर कोई भी चेंजेस कराने का। आपको लास्ट मोमेंट पे इधर उधर ना भागना पड़े। और क्या होता है ना कि अगर आप उनको एग्जैक्ट डेट बता दोगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको 1 हफ्ते पहले, आप जो डेट है ना उससे 1 हफ्ते पहले ही वो आउटफिट मिलने वाला है। आपको पहले देंगे ही नहीं, आपको लास्ट मोमेंट तक टिकाए रखेंगे। और लास्ट मोमेंट पर अगर आपको आउटफिट मिला उसमें चेंजेस कराने होंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा, करेक्ट। तो हमेशा ट्राई करना कि आपकी जो भी डेट हो उससे 1 महीने पहले आपके पास आपका आउटफिट हो, सो दैट अगर आपको कोई भी चेंजेस कराने हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। ओके, ब्राइडल शॉपिंग पे जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप अपनी हील फाइनल कर लो कि आप कौन सी हील पहनने वाले हो या कितनी बड़ी पहनने वाले हो। अगर आपने मान लो हील नहीं फाइनल करी बट आपने सोच लिया कि मैं इतनी बड़ी हील पहनूंगी, और इतनी बड़ी आपके पास कोई हील है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इतनी बड़ी हील अच्छी सी खरीद लो, उसको लेके ही आप वेडिंग शॉपिंग पे जाना। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग लहंगे का ट्रायल लेते हैं तो उस टाइम हमसे वो पूछता है कि आपको कितना बड़ा रखना है अपना नीचे का जो लेंथ होगी। तो अगर आपके पास वो हील होगी तो आप वो पहन के देख सकते हो कि एग्जैक्ट हमारी लेंथ कितनी आ रही है। कि आपको या तो वही हील जो आप उसी टाइम आप ख़रीद लो पहले हील जो आप पहनने वाले हो, या तो आप उतना बड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कितनी बड़ी मैं पहनने वाली हूँ उसमें। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक लेंथ का प्रॉपर आइडिया लग गया कि हमारा लहंगा इतना बड़ा बनना है। क्योंकि अगर आपने मान लो कि अपने सोच से बताया कि हाँ मेरा इतना कर दो, बट आपकी हील छोटी या बड़ी हो गई, तो उससे क्या होगा ना कि फिर लहंगे का वो लुक नहीं आ पाता। अगर मान लो लहंगा बड़ा हो गया, आपकी हील छोटी हो गई, तो उससे क्या होगा, लहंगा लथरेगा, तो उसका जो नीचे का पूरा पोर्शन है ना बहुत ही गंदा लुक आएगा, बहा टाइप आएगा। तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपका ऐसा लगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा पहले अपनी हील फाइनल कर लो। आप पहले हील ही ख़रीद लो, आपको जो भी हील पहनना हो अपनी शादी पे आप उसको ख़रीद लो, उसको अच्छे से पहन के ट्राई कर लो और उसको ही लेके वेडिंग शॉपिंग पे जाना। उससे क्या होगा कि आपको लेंथ का ही प्रॉपर आइडिया लग गया, हर चीज़ का आपको प्रॉपर मेजरमेंट है आपके पास, तो इससे आपकी शॉपिंग अच्छे से हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा हील से रिलेटेड ही है। आप जो भी फुटवेयर पहनने वाले हो वेडिंग में, मैं आपको रिकमेंड करूँगी उसको पहन के, मतलब समझ लो अगर आपकी शादी आ रही है तो 10-15 दिन पहले से उसको पहन के अच्छे से वॉक कर लो इधर उधर। अगर नई खरीदी है तो अच्छे से वॉक कर लो इधर उधर। उससे क्या होगा कि आप अपने हील के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, इससे अच्छे चल लोगे, तो शू बाइट होने का भी डर नहीं रहेगा। या फिर अगर नई हील होती है ना तो शू बाइट्स हो जाते हैं, या फिर नई हील होती है तो हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसमें गिरने का डर होता है, पैर मुड़ने का डर होता है, कई चीज़ें होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी शादी से 10-15 दिन पहले अपनी जो हील है उसको पहन के अच्छे से चलो, घर में ही वॉक करो। आपका लहंगा भी आ गया है करेक्ट, तो आप उसको लहंगा के पहन के भी अच्छे से देख सकते हो कि फंस तो नहीं रहा, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आप ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, फुटवेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप नई खरीदो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पुरानी पहन लो। उससे क्या होगा कि ना आप कंफर्टेबल फील करोगे। अगर आप नई नई फुटवेयर खरीदे, उसको जस्ट पहन के वेडिंग में चले गए, तो उससे क्या होगा, शू बाइट्स आ सकती है, नई है, प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, और आप नहीं चाहोगे कि आप अपनी शादी में अनकंफर्टेबल फील करो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप कोई पुरानी ही हील पहन लो अगर आपको सही लगता है तो, या अगर नई खरीदनी है तो आप नई खरीद के 10-15 दिन पहले तक अच्छे से चल लो, उसको पहन के अपने घर में टहल लो, तो आप उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर प्लेटफॉर्म हील। प्लेटफॉर्म हील्स ना ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं बाकी किसी ब्लॉक हील से या पेंसिल हील से। प्लेटफॉर्म हील एकदम प्रॉपर नीचे से प्लेटफॉर्म जैसा होता है, तो आपको वॉक करने में लगेगा ही नहीं कि आपने कोई हील पहनी है। अगर आपने हील्स वगैरह पहनी होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि गो फॉर द प्लेटफॉर्म हील। बाकी अगर आप कोई और पसंद तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा उसके साथ फेमिलियर हो जाना। 10-15 दिन तक आप अच्छे से चल लो उसको पहन के घर में, ओके। जब भी आप ब्राइडल शॉपिंग में जाओ तो उनसे बोलिएगा कि पहले आपका ब्लाउज़ रेडी करके दे दें। तो इससे क्या होगा, आप ज्वेलरी कभी भी अपने ब्लाउज़ के बिना मत खरीदना। आप अपना ब्लाउज़ रेडी हो जाने का वेट करना। आप उनसे बोलना कि ब्लाउज़ जल्दी रेडी हो जाता है तो आप उनसे बोलना कि मेरा ब्लाउज़ रेडी करके दे दो, लहंगा पहले थोड़ा टाइम ले लो, आपने वैसे भी काफ़ी बफर लिया है तो आपको बोलना है कि आप पहले मेरा ब्लाउज़ रेडी करके दे दो। बिना ब्लाउज़ रेडी हुए आप ज्वेलरी शॉपिंग मत करना। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब हम लोग उनको मतलब बताते हैं कि मेरा नेक ऐसा बना दो, डिज़ाइन ऐसे कर दो, तो हमें उतना तो आइडिया नहीं लग पाएगा ना कि कैसे आएगा बन के। अगर हमारे पास हमारा ब्लाउज़ होगा ज्वेलरी शॉपिंग के टाइम में, तो हम लोग अच्छे से रख के देख सकते हैं कि ये ज्वेलरी मेरे ब्लाउज़ के साथ सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, या मैंने अपना जो है ब्लाउज़ का नेक ऐसा दिया है तो मैं उस पर ज्वेलरी कैसी लूँगी। आप सब समझ रहे हो ना कि अगर हमारे पास रहेगा, सामने रहेगा, तो हम ट्राई करके देख सकते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा क्या सूट कर रहा है, उस ब्लाउज़ पे ज़्यादा क्या सूट कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने परचेज़ करते टाइम तो सिर्फ सोचा कि हाँ वो सूट कर रहा है, बट जब हमारे पास दोनों चीज़ें आई साथ में, लाइक जब ब्लाउज़ आया और ज्वेलरी दोनों लोग पहने, वो मैच नहीं कर रहा। बिकॉज़ कई बार मान लीजिए आपने स्क्वायर नेक दिया है और आप कुछ ऐसा पहन लिया जिसमें यहाँ पे अजीब सा आ रहा है या फिर लेयर नहीं आ रहा है, आपने लेयर वाला कुछ ले लिया और आपका नेक ऐसे स्क्वायर है, फिर वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी, करेक्ट। और आपका फिर पैसा भी वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज्वेलरी शॉपिंग तभी करना जब आपका ब्लाउज़ रेडी हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको पास ब्लाउज़ है तो आप पहन के भी ट्राई कर सकते हो। आप जो है पहन के ट्राई कर लो या रख के देख लो कि कैसे जा रहा है, डिज़ाइन कैसे आ रही है। तो हमेशा ब्लाउज़ पहले रेडी करवाइएगा, उसके बाद ही ज्वेलरी शॉपिंग करिएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला है हेयर से रिलेटेड। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि हाँ मेरी शादी आ रही है तो मैं जा रही हूँ केराटिन करवाने या फिर स्मूथनिंग कराने या कोई और ट्रीटमेंट करवाने। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप कोई भी ट्रीटमेंट मत करवाइए अपने बालों में, कोई भी ट्रीटमेंट मत करवाइए। अगर आपको कलर पसंद है तो आप कलरिंग करवा सकते हो, बट मैं आपको कोई भी ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं उससे हमारे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ से या फिर स्ट्रेट हो जाते हैं, आप समझ रहे हो, फोकस स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है जब हम लोग कोई हेयर स्टाइल बनवाते हैं ना तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है, उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता है। बिकॉज आप खुद सोचो, आपने स्मूथनिंग या परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवा दी, आपके बाल जो एकदम प्रॉपर स्ट्रेट हो गए हैं और उसमें आप अगर कर्लिंग करोगे तो वो लुक आएगा ही नहीं, वो इवेंचुअली फिर स्ट्रेट हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कोई भी ट्रीटमेंट शादी से पहले। आप शादी के बाद करवा सकते हो, शादी के बाद करवा लो कोई भी ट्रीटमेंट, बट शादी के टाइम में जो हेयर स्टाइल्स होती हैं या फिर जूड़ा होता है या फिर जो भी चीज़ होती है वो रॉ आपके जो बाल हैं उन पे ज़्यादा अच्छी बनती है। कर्लिंग वगैरह ना जो हमारे नेचुरल बाल होते हैं उस पर ज़्यादा अच्छी टिकेगी रादर दैन स्मूथनिंग वाले हेयर या केराटिन वाले हेयर। उस पर आप कितना भी हेयर स्प्रे लगा दो वो कर्ल होल्ड ही नहीं करेगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट लगा, ऑलरेडी चीज़ें आपने करवा रखी है, स्मूथनिंग कराया, केराटिन करवाया, तो नहीं होल्ड करेगा। इसलिए प्लीज़ कोई भी ट्रीटमेंट मत करवाइए शादी से पहले, अपने नॉर्मल बालों को रखिए। इससे क्या होगा ना कि आपके हेयर स्टाइल्स और ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला है एक मूड बोर्ड तैयार कर लीजिए। आप कैनवा पे जाके एक मूड बोर्ड तैयार कर लेना। उसमें क्या करना है आपको, मूड बोर्ड क्या होता है कि हम लोग जैसा सोचते हैं ना कि मुझे शादी पे अपना कुछ लुक ऐसा रखना है, तो आप वो सारे पिक्चर्स को ना कलेक्ट करके वहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो क्या होगा कि जब आप वो पिक्चर देखोगे तो कोई भी देख के बता देगा कि हाँ आपका थीम कुछ ऐसा है कि लाइक मुझे इस टाइप की साड़ी या लहंगा वेयर करना है, इस टाइप का मेकअप करना है, ये हेयर स्टाइल रखनी है, इस टाइप की ज्वेलरी मतलब लेनी है। तो उससे क्या होगा, जब आप शॉपिंग पे जाओगे तो भी ईजी रहेगा, या फिर आपको जब लास्ट मिनट अपने मेकअप आर्टिस्ट को दिखाना होगा तो आप भी उनको एक रेफरेंस दिखा सकते हो कि देखो ये मेरा मूड बोर्ड है, मुझे कुछ ऐसा दिखना है। और मैं आपको बता रही हूँ हर एक पॉइंट्स अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करिए कि जैसे मैं ये लहंगा परचेज़ कर रही हूँ, मैंने ये ज्वेलरी ली है, मैं ऐसा हेयर स्टाइल सोच रही हूँ। डिस्कस करते चलिए, उन लोगों को सच्ची बता रही हूँ अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। उससे क्या होगा ना, उनके भी दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ें रहेगी कि हाँ आपका लुक कुछ ऐसा आने वाला है, तो मुझे कुछ ऐसा मेकअप करना है। आप उनको बताओ कि मुझे ऐसा मेकअप पसंद है, मुझे कुछ ऐसा लुक पसंद है। तो उससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में भी एक आइडिया रहेगा कि आप अपने बिग डे पे कैसे लगने वाले हो, समझ रहे हो, या फिर उनको भी एक आइडिया रहेगा कि उनको कैसा मेकअप करना है। इससे क्या होता है, दोनों के लिए ईजी रहेगा। और दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये सब जो चीज़ें ना, आप हर एक चीज़ मेकअप आर्टिस्ट से आप डिस्कस करते चलो, स्टार्टिंग से डिस्कस करते चलो। उससे वो लोग भी आपको आइडिया देंगे कि आपका अगर इस टाइप का लहंगा है तो ये चीज़ ज़्यादा सूट करेगी, समझ रहे हो। अगर आप ना चीज़ें अपनी सोचोगे नहीं और सिर्फ सेव करते चलोगे ना, तो लास्ट मिनट पर वो मिलती नहीं है। हम लोग सिर्फ मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता वो हमने सेव कहाँ कर दी। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे हम लोग कोई रील देखते हैं, हम लोग को लगता है ना कि हाँ ये वाली रील अच्छी लग रही है, इस टाइप का लुक अच्छा लग रहा है, चलो उसको सेव कर लेते हैं, जब मेरी शादी होगी ना मैं कुछ ऐसा लुक करूँगी। तो फिर जब हमारी शादी होती है तो हम लोग वो लोग भूल जाते हैं, वो वीडियो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं। करेक्ट, यही होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने लोग देखा, हम लोग उस टाइप का एक मूड बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो उससे हमारे लिए भी ईजी रहेगा और मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी ईजी रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट होने वाला है, आपको अपने साथ 2 टाइप की किट हमेशा रखनी है। एक होगी आपकी इमरजेंसी किट और एक होगी आपकी टचअप किट। ये दोनों किट आप चाहो तो अलग अलग रख सकते हो, या फिर दोनों को सारे दोनों के सामान एक साथ एक पाउच में करके भी रख सकते हो। ये किट आपको अपने साथ हमेशा सारे फंक्शंस में रखनी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हुई ना, तो आपको किसी और से मांगना ना पड़े या इधर उधर देखना ना पड़े। आपके पास सारा ही चीज़ खुद हो तो आप सब कुछ अपने आप से लेके यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी किट में आपको रखना है एक पेन किलर, एक आपको रखना है फ़ीवर की मेडिसिन, एक एंटी एलर्जिक रखनी है, एक स्ट्रेप्सिल्स रखना है, एक आपको बैंडेड रखना है, एक आपको ईयरलोब पैचेस रखना है और एक आपको वॉलिनी रखना है। सो इससे क्या होगा, अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है अचानक से पेन होने लगा या हेडेक होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो आप पेन किलर खा सकते हो। फीवर फील हो रहा है तो आप फीवर की मेडिसिन आपके पास है। कुछ भी एलर्जी टाइप फील हो रहा है तो आप एंटी एलर्जिक खा लिए। खांसी जैसा फील हो रहा है तो आपके पास स्ट्रेप्सिल्स है। या जैसे कि होता नहीं, कहीं अचानक से शू बाइट्स आ गई या कहीं चोट लग गई तो आपके पास बैंडेड है। या और जैसे कि हमारे ईयरिंग्स जो होती है वो बहुत हैवी होती है, तो उसमें ईयरलोब पैचेस लगाया था, तो आपके पास ईयरलोब पैचेस भी होना चाहिए। और मान लो कहीं किसी को दर्द हो रहा है या फिर कहीं कुछ भी दिक्कत होगी तो वॉल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपके पास सारी चीज़ें रहेगी ना, तो आपको थोड़ा सा सिक्योर फील होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप रख सकते हो। सारी मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछ के रखना, ठीक है। डॉक्टर से बिना कंसल्ट लिए आप कुछ भी मत रखना। टचअप किट में आपको क्या क्या रखना है, एक कॉम्पैक्ट पाउडर रखना है, एक काजल रखना है, एक लिपस्टिक रखनी है, एक लिप ग्लॉस रखना है और एक आपको मेकअप फिक्सर रखना है। और हाँ, एक हैंड क्रीम रखना है। मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है तो मैं देख रही थी। एक कॉम्पैक्ट पाउडर, एक काजल, एक हैंड क्रीम, एक लिपस्टिक, एक लिप ग्लॉस और एक मेकअप फिक्सर। तो इससे क्या होगा कि अगर जैसे मान लो आपका मेकअप आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको टचअप की नीड है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो। लिपस्टिक हल्की सी फेड होगी तो आप लिपस्टिक लगा सकते हो। ग्लॉस चली गई तो ग्लॉस लगा सकते हो। काजल लग रहा है कि आपने बहुत रो लिया तो आप काजल भी लगा सकते हो। हाँ, और वो भी रख लेना, क्यूटिप्स भी रख लेना, ईयरबड्स होते हैं ना वो भी रख लेना। हैंड क्रीम, मान लो हैंड्स ड्राई फील कर रहे हो तो भी हो गई हमारे पास। मेकअप फिक्सर तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट आपको रीटच करना हो तो आप मेकअप फिक्सर लगा सकते हो, उससे और ज़्यादा रिफ्रेश भी हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने साथ ज़रूर रखना बिना भूले। हाँ, आप इन सब के मिनीज़ रख सकते हो, बहुत बड़ा प्रोडक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट पाउडर का भी मिनी आता है, सब चीज़ का मिनी आता है, मिनी रख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर आप बहुत बड़े सामान रखोगे तो कहाँ लेके कहाँ घूमोगे, करेक्ट। तो आप छोटे से छोटे सामान एक पाउच में करके रख लेना, तो आपको कोई भी चीज़ की नीड हुई तो आपके पास सारा सामान होगा।
सो या ये थे वो सारे पॉइंट्स जो मैं एक ब्राइड टू बी के साथ शेयर करना चाहती थी। आई रियली होप आपको मेरे पॉइंट्स और मेरी चीज़ें यूज़फुल लगी हो। अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट भूल गई हूँ, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनकी शादी होने वाली है। ओके, सो या आई विल सी यू सून, बाय बाय।